हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका क्या योगदान रहा है भारत के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन है रस खान, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन दिया गया है अमीर हसन। यह जो है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अमीर खुसरो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कासगंज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कन्नौज, चौथा ऑप्शन दिया गया है लखनऊ। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला एटा। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। पहला ऑप्शन है सैफुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला बेग, चौथा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। इसमें पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, तीसरा ऑप्शन है इसमें मोहम्मद खुसरो, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद खान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद हसन, पहला ऑप्शन, कि अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है हर्षवर्धन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कपिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मनु, चौथा ऑप्शन दिया गया है वात्स्यायन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मनु, सी वाला ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद। तो इसमें भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें 570 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 642, चौथा ऑप्शन है 670 ईस्वी। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें 1449 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1453 ईस्वी, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 1469 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1499 ईस्वी। तो जो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चैतन्य ने शिक्षा दी, किसकी शिक्षा चैतन्य ने दी थी। पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान की, तीसरा ऑप्शन है वैराग्य की, चौथा ऑप्शन है सूफी मत की। तो जो इसमें 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला भक्ति की। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 11वां क्वेश्चन है
कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला ऑप्शन है अमरदास, दूसरा ऑप्शन है अंगद, तीसरा ऑप्शन है रामदास, चौथा ऑप्शन है अर्जुन दास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंगद, बी वाला ऑप्शन, कि लहना जो है आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं आगे 12वें क्वेश्चन पर, जो कि पूछा गया है कि त्यागराज कौन थे। पहला ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है संगीतज्ञ, चौथा ऑप्शन है नृतक नर्तक। तो इसमें जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, संगीतज्ञ जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है त्यागराज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तानसेन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रहीम सेन, चौथा ऑप्शन दिया गया है पुरंदरदास। तो जो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 13 का सी, रहीम दास। रहीम दास जी को जो है सितार का जादूगर कहा जाता था संगीत की दुनिया में। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 14वां क्वेश्चन है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो यह तो सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है अंगद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लहना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नानक, चौथा ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र नाथ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नानक। गुरु नानक का जो है वास्तविक नाम नानक था। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि तानसेन का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है मकरचंद पांडे, दूसरा ऑप्शन है रामतनु पांडे, तीसरा ऑप्शन है लाला कलावंत, चौथा ऑप्शन है बाज बहादुर। यह क्वेश्चन MPPSC 2014 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 16वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन है इसमें नरेंद्र, तीसरा ऑप्शन है देवदत्त और इसके बाद चौथा ऑप्शन है विशाल दत्त। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, वह था सिद्धार्थ। इसके बाद इनके जो चचेरे भाई का क्या नाम था, वह देवदत्त था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण दत्त, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ दत्त। तो जो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। पहला ऑप्शन दिया गया है लाओ श्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वू वांग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुंग फू, चौथा ऑप्शन दिया गया है मैंग स्रू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था। इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है मुश्ताक अली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है असदुल्ला खां, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सैफुल्ला खां, चौथा ऑप्शन दिया गया है यूसुफ खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। पहला ऑप्शन है इसमें अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है फिरोज़ तुगलक, चौथा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न खोए, यह पंक्ति किसने दी। पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कबीरदास। कबीरदास जी ने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न खोए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है कबीर दास, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 24वां क्वेश्चन है कि वेदों की ओर शरण लो इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन दिया गया है विष्णु शास्त्री। ये एसएससी के 2014 और 15 एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो या शरण लो। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा पहला स्वामी दयानंद सरस्वती जो है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संत कबीर किसके शिष्य थे। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है नरहरिदास, चौथा ऑप्शन है रामानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामानंद जो है कबीर दास जी के गुरु थे। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है रामदास, दूसरा ऑप्शन है हरिदास, तीसरा ऑप्शन है रामानंद, चौथा ऑप्शन है रामानुज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का कि सम्राट तानसेन का गुरु कौन था। तो हरिदास जी जो थे वो सम्राट तानसेन के जो संगीत सम्राट थे तानसेन, उनके गुरु थे हरिदास जी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है आनंदपुर, तीसरा ऑप्शन है तलवंडी, चौथा ऑप्शन है पटना साहिब। तो आप लोगों को तो यह मालूम ही होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है। पहला ऑप्शन है नांदेड़, दूसरा ऑप्शन है तलवंडी, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर, चौथा ऑप्शन है पटना साहिब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पटना साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है मदीना, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है बगदाद और चौथा ऑप्शन है तेहरान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मक्का। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। यह इस्लाम धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन दिया गया राजगृह, चौथा ऑप्शन दिया गया है कपिलवस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा लुम्बिनी जो है बुद्ध धर्म के जो प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी हैं उनकी जन्मस्थली है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा ऑप्शन है कलादी, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम, इसके बाद चौथा ऑप्शन है मदुरै। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कलादी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलादी में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है पावापुरी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पावापुरी जो है यह गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है वैशाली। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2011 और 2014 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सारनाथ। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जो है इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने दिया था।
इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है बेरूत, दूसरा ऑप्शन है बेथलहेम, तीसरा ऑप्शन है बेबीलोन, चौथा ऑप्शन है एब्रेम। तो जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि बेथलहेम में जो है ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महावीर, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह कबीर हो जाएगा। कबीर जो है कबीरदास जी अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है वैशाली। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यह भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है कपिलवस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु, तीसरा ऑप्शन है बोधगया, चौथा ऑप्शन है कुशीनगर। तो अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था कि गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इसके बाद इनको महापरिनिर्वाण जो है इनका कुशीनगर में हुआ था, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधगया में हुआ था। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है तलवंडी, तीसरा ऑप्शन है मयूरभंज, चौथा ऑप्शन है नाडिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाडिया में इनका चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम उत्तर नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो इसका पहला ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है उनका जन्म, तीसरा ऑप्शन है उनका गृह त्याग, चौथा ऑप्शन है उनका प्रबोधन। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आनंदपुर साहिब, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर, तीसरा ऑप्शन है नांदेड़, चौथा ऑप्शन है नाहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नांदेड़। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, परीक्षा चिंतन को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है एग्ज़ाम की दी जाती रहती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।